सरूल का जब हम लोग बात करेंगे तो झारखंड से ही सरूल का सबका उत्पत्ति हुआ है, लेकिन क्या कुछ देखिए, सरहुल में एक सृष्टि के निर्माण के रूप में इसको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण ही उस दिन हुआ था और धर्मेश माँ चाला के सृजन से पूरी पृथ्वी में जितने भी मानव हैं या फिर सृष्टि में जितनी भी चीज़ है, सारे चीज़ों का निर्माण हुआ था। जल, थल, पहाड़, पर्वत, ठीक है, मानव, जानवर, जंगल, सारी चीज़ का निर्माण इसके बाद ही हुआ। इसीलिए आदिवासी समाज में इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर हम अच्छे से पूजा पाठ करते हैं तो हमारा जीवन जो है धर्मेश बाबा सिंहबोगा और आपके माँ चाला की कृपा से अच्छा से चलता है। एक प्रकृति का उत्सव के तौर पर भी इसको जोड़ा जाता है। जी हाँ, देखिए, बात सही है कि अगर हम इसका अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में जाए तो एक क्रांति के रूप में इसका जरूर आता है। और तो इस दिन जो है यहाँ पर खास करके जब रांची की सरहुल की बात हम करते हैं तो ये क्रांति के रूप में पूरे समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है कि अपने आस्था, संस्कृति, जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, बिना प्रकृति के ना मानव समाज जी सकता है, ना ही कोई अन्य जीव जंतु इस धरती पर रह सकता है। जो भी सृष्टि के द्वारा हमको मिला है उसको अगर सही से हम उपभोग करेंगे, उसका अगर इज्जत मान मर्यादा करेंगे, तभी हमारा जो है जीवन निर्बाध रूप से सही तरीके से चल पाएगा। और जिस दिन हम उसका हनन करेंगे, जिस तरीके से आपने कोविड का समय को देखा, कोई सोचा तो नहीं था कि कोविड नाम का महामारी आएगा। अचानक से एक ऐसा बीमारी आता है, एक अचानक से इस तरह का एक वायरस आता है और उस दिन पूरा पृथ्वी के लोग त्राहिमाम हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोग मर जाते हैं। कभी इस तरह का बवंडर का भी सोचा, परिकल्पना नहीं किया था। तो आदिवासी समाज साइंस के पहले से ही इस चीज को समझता है कि प्रकृति से जुड़ के रहने से ही जो है वो सुरक्षित है, और जब तक प्रकृति उसका सुरक्षित है तभी तक मानव या फिर सृष्टि सुरक्षित है। इसीलिए बहुत श्रद्धा के साथ वो जो है एक बिना आकार के, बिना प्रकार के उस सृष्टि के निर्माता का पूजा पाठ करता है, बहुत श्रद्धा के साथ करता है और प्रकृति को बचाने के लिए वो हर वो काम करता है जो वो कर सकता है। क्योंकि आदिवासी की संस्कृति खुद में ही एक अद्वितीय संस्कृति है और इसको समझने के लिए देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और हमने देखा है कि जब रांची की जुलूस होती है तो विदेशों से भी सैलानियां यहाँ पर आती हैं। यहाँ की संस्कृति, आदिवासी के परंपरा, रीति रिवाज को समझने के लिए। जिस दिन मांदर की थाप पे लोग थिरकते हुए पारंपरिक वेशभूषा में स्थल पर आते हैं, तो आज हेमंत सोरेन खुद विधानसभा में उनके पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग इस बात को बोलते हैं और खुद हेमंत सोरेन भी इस बात को मानते हैं कि पर्यटन का अपार संभावना झारखंड प्रदेश में है। और पर्यटन या तो प्राकृतिक रूप से जो हमें मिला है उसको आप बढ़ाने के लिए उसको आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, दुनिया के पटल पर दिखा सकते हैं, सैलानियों को आप यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर जो यहाँ की परंपरा, आस्था का जो चीजें हैं उसको भी आप आगे लेके बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तक तो इस तरह का काम किया नहीं गया। आप देखिए कि गोवा का जो जीडीपी है पूरे देश में अव्वल दर्जे पे है, जबकि वहाँ पर्यटन ही है। यहाँ तो आपका खनिज, जल, जंगल, 40% से ज्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य पूरे भारत देश में, जो खुद मुख्यमंत्री इस बात को बोलते हैं कि जिस दिन हम कोयला देना बंद कर देंगे पूरे भारतवर्ष में अंधकार हो जाएगा। लेकिन आप देखिए इसको लेकर कितनी संवेदनशीलता है। आदिवासियों की बात होती है, मूलवासियों की बात होती है, लेकिन काम और पेपर पे कुछ काम नहीं होता, धरातल पर भी कुछ काम नहीं दिखता। यानी खनिज संपदा से ज्यादा इनकम पर्यटन के क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल, आप अगर दिल्ली, मुंबई जैसे जगह में जाएंगे तो इस तरह का अगर प्राकृतिक छटा रहता तो उसको इस तरीके से विकसित करने का काम किया जाता कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते। लेकिन यहाँ तो बोलिए कि ऊपर वाले की देन है कि इस तरह का प्राकृतिक छटा हमारे प्रदेश में है, लेकिन उसको लेकर किसी भी सरकार ने मतलब उस तरीके से कोई कार्य योजना तो अभी तक नहीं बनाई है। तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए एक अच्छा बजट एलोकेशन होना चाहिए, और बजट एलोकेशन करने के बाद एक कार्निवल, एक बहुत बड़े महोत्सव के रूप में
ठीक है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए गणपति उत्सव का शुरू किया गया। 10 दिनों तक वहां पर गणपति उत्सव लगता है, 10 दिनों तक दुर्गा उत्सव लगता है। लेकिन आप अगर सरहुल की बात करेंगे, आयोजन हुआ तो 2-3-4 दिन में वो आयोजन खत्म हो जाता है। उसको एक प्रारूप दिया जाए कि कम से कम बहुत दिनों तक, कम से कम 15-20 दिनों तक एक महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हो और बाहर से लोग यहाँ पर आके यहाँ की परंपरा संस्कृति को समझने का काम करें। और इसको तो लेकर सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है। और इससे जो है पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और यहाँ की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो पारंपरिक रूप से जिस तरीके से आप बोलते हैं कि यहाँ की जो पेंटिंग है, जो संथाली में जो पेंटिंग होता है, ठीक है जी, कई पेंटिंग से हाँ, जो हाँ सोहराई पेंटिंग है ना, जो पेंटिंग है, ये सारा चीज जो है इसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय दर्जा में इसको हम दिला सकते हैं, एक मान्यता दिला सकते हैं। लोग कि जो है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, खरीद बिक्री हो सकती है। लेकिन इसको लेकर सरकारें संवेदनशील अभी तक नजर नहीं आई, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो है आदिवासी समाज और मूलवासी समाज इन चीजों को समझ रही है और इसलिए एकजुट हो रही है अपने परंपरा, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अपने संस्कृति से प्यार करती है। और दुनिया के लोग भी इस चीज को मानते हैं, वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को मानते हैं कि आदिवासी ही जो है प्रकृति को संरक्षण संवर्धन करने वाले लोग हैं, प्रकृति से प्यार करने वाले लोग हैं। और आज आदिवासी ही संस्कृति जो है मतलब जो है प्रकृति को बचाने के लिए वो सक्षम लोग हैं। और आज भी वो प्रकृति से जुड़ के रहते हैं। आप शहर में भी, इस रांची शहर में भी किसी भी आदिवासी परिवार में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो अपने जो चार दीवारी है, जो उसके बाउंड्री है, उसमें जरूर पेड़ पौधे लगाता है। यहाँ तक कि खेती बाड़ी करना थोड़ा शौक के लिए कुछ मतलब फल के पौधे भी लगाता है, सब्जियां भी उत्पादन करने का काम करता है। तो ये बताता है कि शहरी और इस उद्योगीकरण के बावजूद भी आदिवासी आज भी अपने कृषि, अपने प्रकृति, अपने वन संपदा सारी चीजों से प्रेम करता है, जुड़ा रहता है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर चुके, फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार से।